हेलो दोस्तों, आई एम बैक। आशा करता हूँ आप लोग ने पजल सॉल्व कर लिया होगा, राइट। तो एक सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें फिर से रिमाइंड कराता हूँ कि क्या क्वेश्चन था, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे। फाइन। तो क्वेश्चन था कि 4 दोस्त थे, ओके। एक ब्रिज था, ब्रिज पे बहुत अंधेरा है, इनके पास एक ही लैंप है, राइट। और एक बार में पुल पे 2 ही लोग क्रॉस कर सकते हैं। फाइन। तो आपको इन चारों को दूसरे पुल के उस पार पहुंचाना है और आपको बताना है कि इनको चारों को पुल पार करने के लिए कितना मिनिमम टाइम लगेगा। और एक और जो कंडीशन इंपॉर्टेंट थी वो ये था कि जो भी 2 लोग पुल पार कर रहे हैं, जो भी मैक्सिमम टाइम होगा वो माना जाएगा कि वो उनको लगेगा पुल क्रॉस करने में, राइट। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे आने से पहले अब हम एक चीज समझ ले बहुत ध्यान से कि अब कोई भी प्रॉब्लम होगी, चाहे ये वाली प्रॉब्लम हो, चाहे जीवन की आपकी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि उसका अप्रोच क्या होगा। सॉल्यूशन पे आने से पहले उसका अप्रोच क्या होगा। अगर आप कहीं जाते हो, सपोज आपको दिल्ली जाना है, तो आप डायरेक्ट दिल्ली नहीं पहुंच जाते हो, आप एक पाथ चूज करते हो, राइट। तो दैट इज द अप्रोच फॉर यू। तो अप्रोच लाइफ में बहुत जरूरी है। वैसे ही इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या अप्रोच फॉलो करें ताकि जो आपका आउटपुट है, दैट इज मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, वो आपको पता लग जाए कि क्या होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को देख के हम सबसे पहले ये समझ लेंगे कि जो सी और डी है, क्योंकि ये बहुत स्लो है दोनों, तो इन दोनों को एक साथ भेजा जाए। अगर डी और 1 ए को भेजोगे तो 10 मिनट ये अलग से लगेगा, और सी और बी को भेजोगे तो ये 7 मिनट लगेगा, राइट। क्योंकि मैंने बताया था कि जो ज्यादा टाइम होगा वो इनको लगेगा ब्रिज को क्रॉस करने में। फाइन। तो 17 तो ऐसा ही हो जाएगा, राइट। अगर 10 अलग गया और 7 अलग गया, राइट। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि हम इन दोनों को एक साथ भेजना पड़ेगा। और जो वापस आएगा, दूसरा अप्रोच क्या है इंपॉर्टेंट, ये दोनों कभी वापस नहीं आएंगे। अगर ये वापस आएगा तो 7 मिनट इसको वापस आने में लग जाएगा। तो वापस दौड़ दौड़ के कौन जा सकता है, ये दोनों, या तो ये, राइट। तो इन दोनों में से कोई एक वापस आएगा और ये दोनों साथ में ही क्रॉस करेंगे, और ये एक बार इधर पहुंच गए, ये लोग वापस नहीं आएंगे लैंप लेके। फाइन। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम किसको भेजेंगे। तो इन दोनों को सबसे पहले नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों गए तो इन दोनों में से किसी एक को वापस आना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम किसको भेजेंगे, ए और बी को। तो ए और बी को भेजेंगे, ए और बी। तो इसका टाइम कितना होगा, जो मैंने बताया था, जो मैक्सिमम टाइम है वो लगेगा। तो ये लैंप लेके ये दोनों पहुंचे इस पुल के पार 2 मिनट। फाइन। अब इन दोनों में से किसी एक को वापस आना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि कम टाइम वाले को, कम टाइम किसका है, 1 मिनट वाले का, यानी ए को हम वापस बुलाते हैं इस पुल के। तो ये तो पुल के इस तरफ जाने का हुआ। पुल के वापस आने के लिए जो ए वापस आएगा, तो ए कितना टाइम लेता है, 1 मिनट। तो लैंप लेके ये वापस आ जाएगा, 1 मिनट इसको लग गया। फाइन। अब इन दोनों को हम साथ में, जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहला अप्रोच क्या है कि इन दोनों को हमको साथ में भेजना है, ये दिमाग में बैठा लेना है। तो साथ में भेजने के लिए सी और डी साथ में गए। सी और डी को टोटल टाइम कितना लगेगा, क्योंकि डी का टाइम बड़ा है तो 10 मिनट्स दोनों को यहां पहुंचने में लगेगा। अब ये आपको पता है यहां से ए वापस आया था, बी अभी भी यहीं पर है। तो इस स्टेप के बाद कौन कौन बचा, बी, सी और डी, राइट। तो बी और सी, डी इधर हैं और ए अभी यहां पर है इस स्टेप तक, राइट। अब इसमें से कोई वापस आना चाहिए लैंप लेके, क्योंकि लैंप की जरूरत है। तो लैंप लेके जो वापस आएगा वो कौन आएगा, सी और डी को लाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो कौन आएगा, बी आएगा। बी वापस आएगा, बी को कितना टाइम लगता है, 2 मिनट, राइट। अब ए और बी यहां पर पहुंच गए। अब दोनों एक साथ जा सकते हैं, ए और बी। ए और बी को जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट्स, राइट। सो दिस इज द मिनिमम। सो इसका जो सम है वो मिनिमम टाइम है कि इनको लगेगा इन चारों को पुल को क्रॉस करने में। देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये आंसर आएगा आपका 17 मिनट। सो 17 मिनट इज द मिनिमम टाइम दे कैन टेक टू क्रॉस दिस ब्रिज। इस ब्रिज को क्रॉस करने में इनको कितना मिनिमम टाइम लगेगा, 17 मिनट इज द मिनिमम। इससे कम टाइम नहीं लगेगा, और अगर आप इससे ज्यादा लगा रहे हो तो ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है ना।
आशा करता हूँ आपको ये आंसर और ये पजल पसंद आया होगा। ऐसे ही पजल और ऐसे ही ट्रिक्स के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।